हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेट। मेरा नाम है मोहित पंत। हम क्लास 10th की मैथ्स की ये क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे, जो कि क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा, आपको को पता होगा कि जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी क्या होती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। हमारी क्या 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 होती है? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। इसमें जो केसेस होते हैं हम देखते हैं। अगर जो हमारा बी स्क्वायर है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो अगर हम लिखते हैं, अगर ये जीरो से बड़ा है तो हमारे रूट्स क्या होते हैं? रियल आते हैं। रूट्स मतलब एक्स की जो वैल्यू आएगी रियल्स आती है। और क्या आती है? नॉन रिपीटेड आती है या डिफरेंट आती है। नॉन रिपीटेड या बोल सकते हैं हम डिफरेंट, नॉन रिपीट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो अगर इक्वल्स टू जीरो आती है, तो जो रूट्स होते हैं क्या होते हैं? दे आर रियल एंड रिपीट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। रिपीट बोले या हम बोल सकते हैं इक्वल आते हैं, या हम नॉन इक्वल या अनइक्वल भी लिख सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आया तो रियल एंड रिपीटेड रूट्स होंगे। ठीक है, और थर्ड की बात करें, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है, इफ इट इज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे जीरो आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं और हम उनको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। उनको हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में, जब आप जाएंगे तो वहां उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, पर हमसे इसने बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये वाला केस हो गया, रियल एंड रिपीटेड रूट्स है। उस केस में बी स्क्वायर माइनस फोर से क्या आता है? जीरो। तो पहले हम इसको लिखते हैं यहाँ पे। तो मैंने लिखा, तो हमारे पास मेन इक्वेशन कौन सी है? फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं थोड़ा उसको और तरीके से लिखूंगा तो मैं लिखूंगा फोर एक्स स्क्वायर। बेटा बच्चों साइन की इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साइन पे ध्यान रखना है। माइनस फाइव एक्स प्लस के इक्वल्स टू जीरो। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो मैं पाऊंगा कि जो ए की वैल्यू है वो कितनी आ रही है? फोर आ रही है। बी की वैल्यू माइनस फाइव आ रही है। और सी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? के आ रही है। कितनी आ रही है? के आ रही है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा? माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस फोर ए कितना है मेरे पास? फोर। और सी कितना है मेरे पास? के। और इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? जीरो। क्या लिखा जाएगा? जीरो। तो फाइव का स्क्वायर कितना हो? माइनस फाइव स्क्वायर 25 हो गया। फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन के इक्वल्स टू कितना आ गया? जीरो। अगर मैं इसको वहां भेजूं तो 25 इक्वल्स टू 16 के, एंड फ्रॉम हेयर के की वैल्यू कितनी आ गई? 25/16। तो वैल्यू ऑफ के कितनी है? 25/16। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। तो हमें ध्यान रखना है, अगर उसने बोले होते कि रूट्स रियल हैं पर नॉन रिपीटेड है तो हम ये वाला केस लगाते। उस केस में फिर मैं बोलता मिनिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस केस से बहुत ज्यादा आते हैं। ये जो केस है वाला ना, ये रियल एंड इक्वल वाला, क्योंकि इसमें जीरो होके वैल्यू निकल जाती है, इसलिए ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, हमें ध्यान देना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी है, ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा लॉजिक का यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम इज पी। ठीक है, अगर एक गेम की विनिंग की प्रोबेबिलिटी पी है, देखो हम आपने सुना होगा कोई इवेंट होता है, कोई भी इवेंट हो गया ई, प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म होता है इसको बोलते हैं ई फॉर इवेंट। ये क्या होता है मेरा? इवेंट होता है। क्या होता है? इवेंट। अभी इवेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका जीतने की प्रोबेबिलिटी, हारने की प्रोबेबिलिटी, या आपका कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है हमारी। तो जो भी प्रोबेबिलिटी, जो भी इवेंट आपका हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं ई से, और उसकी प्रोबेबिलिटी बताने के लिए हम उसको पी लिख देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम, तो जो इवेंट ई होगा उसको मैं बोलूंगा विनिंग गेम। क्या है? विनिंग गेम। विनिंग गेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम, इवेंट यहाँ पे क्या होगा? विनिंग गेम। ठीक है, जो भी आपको प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसमें कोई ना कोई इवेंट की पूछेगा, और जो भी इवेंट होगा उसको हम ई से नोट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम कितनी है मेरी? पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम कितनी है? पी। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। लूजिंग द गेम का मतलब क्या हुआ? नॉट विनिंग। क्या हुआ? नॉट विनिंग। अगर मैं लूजिंग द गेम बोलूं, अगर बोलूं लूजिंग द गेम, आप गेम नहीं जीते, मतलब हारने का गेम हुआ, हार गए, मतलब क्या? फिर आप नॉट विनिंग हो गए। क्या हो गया? नॉट विनिंग। तो जब भी हम किसी इवेंट के ना होने की कंडीशन निकालते हैं, हमें उसकी होने की पता है और हम ना होने की निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इवेंट। ठीक है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? इसके ऊपर से एक बार लगाते हैं, नॉट ई। इसका मतलब होता है ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी नहीं। तो इसको तो हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे, ये होती है प्रोबेबिलिटी वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन माइनस ई के होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या? द द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग द गेम इज इक्वल टू वन माइनस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। तो ये वन हो गया मेरा, वन। और जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? पी। तो हारने की कितनी जाएगी? वन माइनस ऑफ पी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, और इससे और भी बड़े बड़े ताकि हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अच्छा, कभी भी आप पी माइनस वन नहीं लिखोगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है ये हमेशा वन से क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? वन से छोटी। अगर आप इसको पी माइनस वन लिख लोगे तो ये वैल्यू माइनस आएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अगर हम ऑप्शन वाइज चलें, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊं, बिना सॉल्व करे बताऊं, और मैं सिर्फ ऑप्शन लेके चलूं, देखो मैं इसका आंसर खुद ही प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन खुद ही बन जाएगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जो प्रोबेबिलिटी है, दो केस आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा वन से क्या रहती है? छोटी रहती है, या इक्वल रहती है, वन से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू आएगी, इट इज ऑलवेज लेस देन जीरो और इक्वल टू जीरो, बट इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी हमेशा क्या रहती है? पॉजिटिव रहेगी, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप इन दो चीजों को ध्यान रख लो तो आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी। मैंने आपको खाली समझाया है। अगर आपको ये दो कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करते हो। कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? ए बोल रहा है वन प्लस पी। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी वन से बड़ी नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। माइनस और पी, प्रोबेबिलिटी कभी माइनस नहीं हो सकती, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, पी माइनस वन, प्रोबेबिलिटी पी जो होता है वन से छोटा होता है, तो ये छोटा माइनस बड़ा, इसका भी आंसर क्या आएगा? माइनस। ये भी क्या हो गया? गलत। तो क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ सारे एमसीक्यू के जो क्वेश्चन हैं हम इनको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं बिना वो करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स के बीच का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपको पता ही होगा, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा भी आपका। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लो ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट है बी। ठीक है, लेट्स सपोज ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट क्या है? y1। और ये पॉइंट कितना है? x2। और ये पॉइंट क्या है? y2। हमें इसकी लेंथ डिस्टेंस निकालने की, ए पॉइंट से बी पॉइंट की दूरी कितनी है, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट। बेटा फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब फॉर्मूला लिख लिया, अब पॉइंट की वैल्यू हम डाल देते हैं। पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 2 कॉमा माइनस थ्री, और जो ये वैल्यू है ये है माइनस टू कॉमा थ्री। ठीक है, तो उसको पुट करें यहाँ पे, तो ए बी इक्वल्स टू हाउ मच? इट विल इक्वल टू x2। x2 इज हाउ मच? x इज माइनस टू, दिस इज माइनस टू, नो, दिस इज माइनस टू, एंड दिस विल ऑल्सो माइनस टू। ये माइनस फिर टू कर देंगे इसको, है। तो ये हम, अच्छा ये चीज ध्यान करना, जो पॉइंट आप पहले लिखोगे आप उसको x1 और y1 लिख लेना, और आप जो दूसरा पॉइंट लिखोगे आप उसको x2 और y2 लिख लोगे। अच्छा, अगर आप ये बोलोगे सर अगर हमने इस पॉइंट को आगे लिख लिया और इस पॉइंट को पीछे लिख लिया, मतलब मैंने इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, तो क्या ये फॉर्मूले में आंसर में अंतर आएगा? नहीं आता।
हम डिस्टेंस ए और बी की निकालें या बी और ए की निकालें, वो क्या आएगी, सेम ही आएंगी। इसलिए अगर पॉइंट आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करते क्वेश्चन को, -2 ऑफ -2, तो 2 उसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 इज हाउ मच, y2 है 3, तो 3 माइनस दिस इज -3, तो यहाँ पे लगाएंगे -3। ये बेटा यहाँ पे साइन की ना बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपने यहाँ 3 लिखा और इसको कर दिया सिर्फ -3 लिख दिया तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, पर 0 उसका नहीं आ रहा है, हमें साइन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो सारा खेल साइन का है, हल्का सा साइन गड़बड़ हो गया, आंसर पूरा अलग हो जाएगा, और जो हम ऑप्शन गलत करेंगे वो वहां पे आंसर आपको दिख जाएगा, फिर आपका आंसर पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो -2 कितना हो गया, -4 का होल स्क्वायर, और 3 -3 हो जाएगा, तो ये बन गया 6 बन गया, 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, 4 का होल स्क्वायर क्या होता है, 16 हो गया, 6 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36, तो 36 प्लस 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 52, 52 √52। अच्छा, √52 ऑप्शन नहीं है तो इन्होंने क्या करा होगा, √52 को ब्रेक किया होगा। कैसे ब्रेक किया होगा मैं आपको बताता हूँ। √52 को हम क्या कर सकते हैं, आपको पता होगा 13 4 52 होता है, 13 4 कितना होता है 52। इस 4 को बाहर ले आओ आप, सिंपली 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √13, तो 2 √13 इज आंसर एंड ऑप्शन नंबर इज राइट। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन में हमारा आंसर निकल जाए। आप देखो कंफ्यूज नहीं होना, बोलिए सर मैंने यहाँ तक सॉल्व किया, ठीक है, अब मुझे आंसर नहीं दिखना है। कई बार क्या होता है ना, हमारा जो आंसर आता है अगर उसमें रूट आ रहा है तो हमें थोड़ा इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा अंदर से ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर रूट रूट 52 करा और ऑप्शन तो है नहीं, क्या मैंने वो गलत करा, नहीं करा है। आपको क्या करना है, थोड़ा इसको अंदर ब्रेक करना है, इसको ऐसे टर्म में लेके आना है कि जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे मैंने 52 को क्या लिखा, 13 × 4, तो 13 तो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 बाहर आके क्या बन जाएगा 2, ऑप्शन नंबर इज राइट। तो कुछ क्वेश्चन को हमें थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्या दिया है, ये भी देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन काफी आते हैं, और हमें थोड़ा सा इसमें कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन इजी होते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्री का आएगा आप समझ जाना, उतना वो इजी होगा, हमें थोड़ा सा लॉजिक पकड़ना होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या दिया है हमें, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस साइन थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इसकी वैल्यू 2 है, तो बताना है थीटा की किस वैल्यू के लिए ये 2 होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। ये सब जानते हैं, सिंपल टॉप ये ट्रिक है, और के बाद ये प्रूफ करने को भी आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है भैया, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, बहुत सिंपल है। तो ये हो गया 1, क्या बचा हमारे पास, सिर्फ साइन थीटा बच गया, और इन दोनों का एडिशन क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, 1। अब इस 1 को अगर मैं वहां भेजूँ तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 - 1, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है। और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, कौन से एंगल में होती है, आपको बताइए होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होगा, बताइए होगा। साइन 0 कितना होता है, 0। साइन 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2, 1/2, 0.5 भी बोलते हैं इसको। साइन 45 कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2, √3/2। और साइन 90 कितना होता है हमारा, साइन 90 इक्वल्स टू 1, साइन 90 इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमें सिर्फ 90 देखने, हमें एंगल निकालना था, तो हमारा आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही क्वेश्चन था, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद रखना है, स्पेशली साइन की, कॉस की। ठीक है, बाकी सब इन्हीं से ड्राइव हो जाती हैं। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये दो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, अब तक 2 क्वेश्चन आ गए प्रोबेबिलिटी के। ठीक है, क्या बोला है, आप कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज रेड क्वीन। जो कार्ड हमने ड्रॉ किया है वो क्या है, रेड और क्वीन। सब पहले आपको मैं थोड़ा सा कार्ड के बारे में एक्सप्लेन कर लेता हूँ। कई बार बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, यार कार्ड में ये क्या होता है वो क्या, तो समझ लेते हैं। मैं आपको थोड़ी समझाता हूँ। जो मेरे पास कार्ड है,
ठीक है। अगर हम बात करें कार्ड की, मैं आपको कार्ड समझाता हूँ। तो मैंने कार्ड कंसिडर ले लिया, लेट्स मेरे पास कार्ड्स है। तो टोटल कार्ड्स जो आपके पास होते हैं वो कितने होते हैं? 52। वैसे 53 होते हैं, पर एक को जोकर बोल देता है, 52 कार्ड होते हैं। इन 52 कार्ड्स को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। किन किन पार्ट में? एक होते हैं रेड कार्ड, रेड कलर के। क्या होते हैं? रेड कलर के। ये होते हैं, इसका आधे होते हैं, आधे रेड होते हैं, रेड, और आधे हमारे क्या होते हैं? ब्लैक। आधे क्या होते हैं हमारे? ब्लैक। तो 26 हमारे रेड होते हैं और 26 हमारे क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। अब रेड में कौन कौन से होते हैं ये आप देखेंगे दो पार्ट। रेड में अगर हम बात करें, रेड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा डायमंड। क्या होते हैं? डायमंड। डायमंड इस शेप के दिखते हैं, आप देखा आप लोगों ने, इस शेप के होते हैं डायमंड। ठीक है। ये कितने होते हैं? 26 का आधा 13, 13 ये होते हैं। अच्छा, और दूसरे हमारे होते हैं हार्ट। क्या होते हैं? हार्ट शेप के होते हैं। हार्ट वाले मेरे ऐसे होते हैं, ये हार्ट, ये भी रेड होते हैं। ब्लैक की बात करें, ब्लैक भी हमारे दो होते हैं। एक होते हैं, पहले हमारे होते हैं स्पेड, इसको क्या बोलते हैं ना, पान का पत्ता, स्पेड भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पान का पत्ता। इस शेप का होता है ये। अच्छा, ये हार्ट भी 13 होता है ना, ध्यान देना। स्पेड भी कितने होते हैं? 13 शेप के होते हैं। और दूसरा हमारे होते हैं, क्या होते हैं? क्लब। क्लब, क्लब क्या होता है? चीड़ का पत्ता, इस टाइप का होता है ये इस शेप के होते हैं यहाँ पे, ये इस शेप के, ये इस शेप के यहाँ पे होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 13। देखो टोटल कितने हैं? 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13, 52 हो गया। तो डायमंड ये 13 होते हैं, हार्ट भी 13 होता है, ये दोनों रेड होते हैं। ठीक है। और ब्लैक भी इतने इतने होते हैं, और ब्लैक दो टक्के स्पेड और क्लब की बात होती है। अच्छा, इनमें अब जो कार्ड होते हैं, इनमें अब जो कार्ड होंगे वो सारे कैसे होंगे? जैसे बात करूं डायमंड की, डायमंड में पहला कैसा होगा? एस, ए, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक कार्ड होंगे। उसके बाद फिर क्या आता है हमारा? जैक आता है, जे, जे फॉर जैक, क्यू क्वीन, फिर क्या आएगा? किंग। ये हमारे डायमंड के जो 13 पत्ते यही होते हैं। वैसे हार्ट के होंगे एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर अगेन जे, क्यू, के, जैक, क्वीन, किंग। अगेन अगर हम बात करें स्पेड की, स्पेड में यही होते हैं, ए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू, के। सिमिलरली इसके भी क्लब के भी यही होंगे। तो इस तरीके से हमारे 13 पत्ते, ये 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते इसके, 13 पत्ते कार्ड इसके होते हैं। कुल मिला के हमारे कितने कार्ड हो जाते हैं? 52 हो जाते हैं। इस तरीके से हमारे कार्ड होते हैं। आई होप आपको मेरी सारी बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालनी है? हमसे पूछा है कि एक कार्ड को शफल किया और प्रोबेबिलिटी बताने की ड्रॉन कार्ड एक रेड क्वीन है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो, अगर हम बात करें इवेंट की, यहाँ पे इवेंट यहाँ पे क्या है? ड्रॉइंग अ रेड क्वीन। हमें रेड क्वीन देखनी, क्या देखनी है? रेड क्वीन। तो फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम, जो हमें चाहिए उसके, वो कितने बार आ रहा है? बोलते हैं ना फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल कितने हम कार्ड आ रहे हैं हमारे, जो हमें चाहिए, कितने कार्ड है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल कितने कार्ड है हमारे पास? टोटल आउटकम, यही हमारी प्रोबेबिलिटी होती है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा, फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए रेड क्वीन। देखो रेड क्वीन कितनी है? एक क्वीन यहाँ पे है, एक क्वीन यहाँ पे, एक डायमंड की क्वीन, एक हार्ट की क्वीन। तो फेवरेट आउटकम हमारे पास कितने हो गए? दो हो गए। और टोटल कार्ड कितने हमारे पास? 52। कितने हैं? 52। तो आंसर हो गया 2/52। ठीक है। तो इसे काट देंगे, 2 से गया 26, तो इसका आंसर आ गया 1/26। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, है ना। सिंपल कितना है? 2/52, 1/26, इसका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है। तो आपको जो मैंने अभी कार्ड के बारे में समझा, अगर आप ये समझ गए तो आपके लगभग सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।